सोनू एक शांत और ईमानदार फार्मासिस्ट है। उसकी जिंदगी बस मरीजों और दवाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। जहां दूसरे लोग प्रमोशन और पहचान के पीछे भागते हैं, वहां सोनू बस एक चीज में यकीन रखता है, कर्तव्य। फिर हॉस्पिटल में आती है नीता, एक नई प्रोफेशनल और बेहद प्यारी नर्स जिसकी हर बात में मिठास है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगती है। रोज की बातें, हंसी मजाक और साथ में लंच टाइम। नीता अब सोनू की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी, और शायद दिल का भी। जब भी नीता परेशान होती, सोनू हर बार बिना कुछ कहे उसका सहारा बनता था। चाहे शिफ्ट बदल ली हो, हॉस्टल छोड़ना हो या पैसे की जरूरत हो, सोनू हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। नीता अब उसके भरोसे का इस्तेमाल करने लगी थी। फिर एक दिन नीता बोली, यार अपना लॉगिन दे दो ना, दवा अपडेट करनी है। सोनू ने लॉगिन और पासवर्ड नीता को दे दिया। एक दिन अचानक सोनू को हॉस्पिटल के एडमिन ऑफिस से बुलाया गया। चेहरे सबके गंभीर थे। डॉक्टर कमल बोले, कुछ महंगी दवाइयां मिसिंग हैं और सारा लॉग तुम्हारे नाम पर है। सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो कुछ भी नहीं किया था। वो रात भर सो नहीं सका। फिर अगले दिन आईटी डिपार्टमेंट से लॉग्स निकलवाए। वही पता चला उसके आईडी से दवाइयां रात को निकाली गई थी, और हर बार नीता ड्यूटी पर थी। नीता पर शक अब यकीन में बदल चुका था, पर सोनू ने अब भी शांति से सबूत इकट्ठे किए। जब नीता से पूछताछ हुई तो उसने साफ इनकार कर दिया, उल्टा सोनू पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन फिर आया वो पल। सीसीटीवी फुटेज में नीता साफ साफ दवाइयां बैग में डालते हुए पकड़ी गई। भरोसे की जमीन दरक चुकी थी, और नीता का असली चेहरा अब सबके सामने था। सच छुपता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता। नीता ने आखिरकार सब कबूल कर लिया। पैसों की जरूरत थी, इसलिए दवाइयां बेची। सोनू चुपचाप खड़ा रहा, ना सवाल किया, ना ताना मारा, बस सब देखता रहा। हॉस्पिटल ने सोनू को क्लीन चिट दी और नीता को सस्पेंड कर दिया गया। नीता अलग बैठी है, डर और अकेलेपन से ग्रस्त। नीता को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वो बार बार सोनू को फोन करती है, लेकिन सोनू अब उसका फोन उठाना भी पसंद नहीं करता। अब सोनू हर नए रिश्ते से पहले सोचता है, मिठास में नहीं, इंसान के किरदार में भरोसा करता है। कुछ दिन बाद कैंटीन में एक नई नर्स आती है। वो नर्स मुस्कुराकर कहती है, आप सोनू है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या मैं बैठ सकती हूँ? नई नर्स दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन सोनू शांत स्वर में जवाब देता है, माफ करना, अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। दुनिया में हर मीठा बोलने वाला वफादार नहीं होता। कुछ लोग शराफत का मुखौटा पहनकर अंदर से बेहद मतलबी होते हैं।